लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी कल का डिस्कशन करेंगे। कल निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, उसका डिस्कशन भी कर लेंगे। आज मार्केट में इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई, उनका डिस्कशन भी करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी मार्केट आपको नई नई चीज़ सिखाता है। जैसे लास्ट 1-1.5 साल में तो मार्केट ने पूरा सिस्टम सिखा के रखा ही है। आज ये मार्केट ने एक नई लर्निंग दी कि इंडिया का इन्फ्लेशन बढ़ के आया और एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा आया, फिर भी मार्केट शूट कर गया। अच्छा, न्यूज़ आया है कि रिलायंस एंथ्रोपिक के संग डील कर रहा है कुछ। बट रिलायंस तो चलो भागा सो भागा थोड़ा सा, बट बैंक सारे भाग गए। जबकि बैंक्स का जो आरबीआई के रूल्स आए उसके कारण थोड़ा सा बिजनेस डाउन होना चाहिए। तो पूरी जो इकोनॉमिक्स है ना, जो मार्केट समझता है और सोचता है वो पूरा हिला दिया मार्केट ने। अब जब मार्केट पूरा हिला देता है तो आपको भी वही करना पड़ता है कि भाई मार्केट के संग चलो। तो मार्केट में जब वो ब्रेकआउट आ रहा था तो मैंने पूरा चार्ट वगैरह पूरा प्लॉट करके दिया कि देखो भाई, ये यहाँ से यहाँ तक एक मूव दिख रहा है। क्योंकि वो ब्रेकआउट दिख रहा था तो मैं जिनको लेना है ले, मैं बुलिश ट्रेड नहीं लेता हूँ। ठीक है, बट जिनको लेना है अपना ले, मैं बुलिश ट्रेड मैं क्यों मना करने जाऊँ। तो मेरे को सेटअप दिखा, मैंने बता दिया कि भाई देखो ये बुलिश ट्रेड यहाँ पे सेटअप दिख रहा है। मैं दिखाऊंगा कि कब हमने क्या टाइम एग्जैक्ट टाइमिंग उमिंग के संग कि भाई कैसे हमने सही जजमेंट वहाँ पे लिया। पॉइंट ये नहीं है कि क्या सही जजमेंट लिया है क्या गलत जजमेंट लिया। पॉइंट ये है कि मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी, क्या किसी ने फ़ायदा उठाया। मैंने जजमेंट सही लिया, मैंने बताने की कोशिश की, बट मेरा बायस जानते ही हैं आप। तो मैंने जजमेंट अपना बता दिया कि देख लो यहाँ से ब्रेकआउट तो दिख रहा है, इतना मूव दिखता है। फिर उसके बाद रेंज एक्सटेंड किया कि और भी थोड़ा सा ये एक्सटेंडेड हो सकता है। बट मेरा पोजिशनली हिसाब किताब है कि यार ये सस्टेनेबल नहीं है। कुछ भी ये बकवास करे, कितना भी ज्ञान दे ले, ये सब सस्टेनेबल चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, बैंक्स का एक तो इंटरेस्ट रेट कम करने का एनआईएम श्रिंक करेगा, वो अलग प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद आराम से बैंक्स में इतने सारे इश्यूज चल रहे हैं, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन एंड ऑल द का इशू है। एंड हमारा बैंक निफ्टी रोज अपना ऑल टाइम हाई नया नया लगाया जा रहा है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। इन्फ्लेशन पहली बार तो बढ़ के आया है सालों में, उसके बाद भी रिएक्शन नहीं दिया मार्केट ने। कोई बात नहीं, मत दीजिए, बट इससे क्या हो जाएगा। वही ट्रैप क्रिएट हो रहा है जो लास्ट 1.5 साल 2 साल से चल रहा है। और रोने वाले रोते रहेंगे, देखो मार्केट ऑल टाइम हाई पे, तो रोने दीजिए। लेकिन लास्ट 1-1.5 साल में कोई इन्वेस्टर का पैसा बना है? मैं किसी भी सोशल फंक्शन में जाता हूँ ना, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहता है, मैं ये शेयर में फंसा हुआ हूँ, मैं ये शेयर में फंसा हुआ हूँ। हर आदमी फंसा ही हुआ है, पैसा किसका बना है किसी को नहीं पता। बट मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ ज्ञानचंद लोग कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे ज्ञान देने के लिए, तो मैं एक चीज बता देता हूँ, तुम आज कमेंट कर रहे हो सकता है बाद 6 महीने बाद तुम मार्केट में नहीं रहो। कितने गाजी आए और कितने गाजी चले गए। ठीक है, तो ये समझ के रखो कि मार्केट में टिकना इंपॉर्टेंट होता है। 2-4 दिन ऊपर नीचे मार्केट चलता रहता है, हर दिन किसी को प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है, अगर आज मेरा लॉस हुआ है डेफिनेटली किसी का प्रॉफिट हुआ होगा, बट जिस दिन मार्केट को तोड़ेंगे उस दिन सारा वसूली एक संग कर लेंगे ना। तो ये डिफरेंस एटीट्यूड रखना चाहिए। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि एक जगह ही सिर्फ पैसा जा रहा है, कहीं दूसरी जगह से आ भी सकता है। जब सेम टाइम पे मैंने निफ्टी ब्रेकआउट का दिया था, उसी तरह बिटकॉइन ब्रेकआउट का भी दिया था कि ये भी ब्रेकआउट कर रहा है। उसका एसएल के पॉइंट से जस्ट थोड़ा सा पहले से वापस मार्केट रिवर्स करके पूरा अपना टारगेट के पास ऑलमोस्ट पहुंचने वाला है। तो ये ही होता है, जिसको ट्रेडिंग एज ए स्किल आता है ना, वो अपना मैनेज कर लेगा कहीं ना कहीं। उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बेचारा ये सब चीज़ के लिए सक्षम है। ठीक है, तो बट ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत लोग बहुत ज़्यादा ज्ञानचंद हैं, बहुत ज़्यादा जानकार हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। कल मैंने आईटी सेक्टर के ऊपर एक वीडियो डाली थी, वो ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें काफ़ी कुछ जानकारी आपको मिलेगी। एज सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू आगे का क्या लगता है वो भी बताने के लिए। और मैंने बहुत सारे कंटेक्स्ट भी उसमें शेयर करे हैं कि क्यों यूएस वाली कंपनीज का इतना अच्छा चल रहा है एंड ऑल दैट। तो वो भी देख लीजिएगा। अब प्रॉब्लम क्या पता है क्या, 20 मिनट की वीडियो है, उसमें 2 मिनट मैंने एक ब्रोकर के बारे में बताया है जिससे आप यूएस के टोकन्स या यूएस के स्टॉक्स पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो या ट्रेड कर सकते हो। तो 90% ज्ञानचंद लोगों क्या है ना, बाकी चीज़ों में सुनना नहीं है, और इसीलिए 90% लोग लॉस करते हैं कि वो काम की चीज़ नहीं सुननी है उनको। उनको वो दिखे सर ने 2 मिनट का ऐड किया, अरे मेरे पैसे बनने से तुमको क्या प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम है तो रखो अपने पास प्रॉब्लम, मैं तो अपना पैसा कमा लूंगा भाई। तुम्हारा प्रॉब्लम तुम अपने पॉकेट में रखो, मुझे क्या है। ठीक है, तो ये थॉट प्रोसेस है। राइट, अपना पैसा कमाने का नहीं सोचना है, मैं कमा रहा हूं उससे प्रॉब्लम है, तो मेरे से जल के कुछ नहीं होगा बॉयस। बन जाओ मेरे जैसा तुम भी पैसा कमा लो, मना कर रहा है कोई? तो बनना नहीं पॉसिबल है ना। मैं जिस भी इवेंट्स में जाता हूँ, लोग कुछ ना कुछ क्रिएटर्स जरूर आते हैं मिलने। छोटे क्रिएटर्स मान लो अभी नया नया कंटेंट बनना चालू किया, आते हैं मिलने।
मैं सबको बैठा के समझाता हूँ कि ये करना एथिकली, ये चीजें करना, ये चीजें, ये गलत काम है, ये मत करना। वो करें नहीं करें वो उनकी बात है, बट जो भी एथिकली सही गलत होता है सब मैं समझा देता हूँ। और मैं कहता हूँ कि ग्रोथ सबको मिल जाता है, जब मेरे को मिल गया तो किसी को भी मिल सकता है। तो वो भी मेहनत करना पड़ेगा ना, मेहनत तो होगी नहीं लोगों से। खाली ज्ञान देंगे लोग तो दीजिए ज्ञान, कोई दिक्कत नहीं, ज्ञान की तभी वैल्यू है जब आपके पास पैसा है। ठीक है, आज का जो मार्केट था एक बार डिस्कस करते हैं कि क्या क्या मार्केट था, क्या हिसाब किताब था, उसके बाद आता है डिटेल में डिस्कशन पे। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा क्या हिसाब किताब चल रहा है। हाँ, तो कल रात में ये जो आईटी सेक्टर वाली मैंने वीडियो डाली थी वो तो डाली ही थी। ठीक है, उसके बाद मैंने ये लिखा था कि निफ्टी सस्टेन्स और 20 सस्टेन्स बिलो 25 430, कीप टेकिंग स्टॉप लॉस टिल 360 300 200, अपसाइड मूव इज पॉसिबल और 25 500। तो क्लियर था कि 25 500 के ऊपर आपको बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। मार्केट ने भी यही किया, खुला, खुलते के संग ही 25 500 का लेवल क्रॉस किया। 430 एक बार खुलने के बाद दोबारा खाली रीटेस्ट करने मार्केट आया, वहीं से फिर बाउंस भी किया। जब 500 क्रॉस कर चुका है तो बुलिश व्यू तो दिख रहा है, चलो ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे मार्केट आया ना, और जब ये कैंडल बनने लगा, तो मैंने यहीं पे एक स्क्रीनशॉट डाला कि देखो भाई ये क्लियर कट मूव अभी देने वाला है। क्योंकि देखिए, अगर कहने वाले तो कह देंगे देखो ये भी क्लियर मूव था, क्लियर मूव था। भाई एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल वाला क्लियर मूव नहीं होता है। क्लियर मूव ये सबको कहते हैं जो कैच किया जा सकता है। ठीक है, अगर क्लियर मूव है तो है, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आप नोटिस करो यहाँ पे मैंने यही सेम चीज ना उस समय शेयर भी करी। जस्ट ये कैंडल बनना चालू ही हुआ था। अब मैंने, अभी जबकि मार्केट में टाइम ज़्यादा नहीं बचा, फिर भी मैंने वो 600 जैसे ही ब्रीच किया है, मैंने ये रेंज डाला कि देखो ये लग रहा है यहाँ से क्लियर कट ब्रेकआउट का, क्लियर कट 670 तक का, एक 668 दिख रहा है यहाँ पे, 670 तक का मूव था। और जब वो 670 भी अचीव हो गया तो मैंने फिर और एक्सटेंड किया कि भाई लग रहा है ये और एक्सटेंड हो सकता है 720 तक का। अगर 720 तक आज नहीं गया, 700 के पास से ही घुमा है, लेकिन वो अचीव करने का वो कर ही लेगा। घूमना होगा तो 720 से घूमेगा। तो ये सब चीजें दिखती है मार्केट में। हाँ, लेकिन ये भी है कि मैंने यहाँ पे ये भी लिखा था कि होलसेल इन्फ्लेशन हैज कम एट 1.818% हायर देन प्रीवियस मंथ, क्योंकि लास्ट मंथ से ज्यादा था। मार्केट के लिए बैड, दिस इज बैड फॉर द मार्केट इन जनरल, बट लेट्स सी हाउ आवर मार्केट रिएक्ट्स टू इट। तो 12 बजे के आसपास का ये न्यूज था। 12 बजे के आसपास मार्केट ने अपना वहां से 40-50 पॉइंट का अपमूव दिया है, फिर थोड़ा देर स्टैग्नेंट रह के जब रिलायंस वाली जब न्यूज आई तब फटना चालू हुआ, और फटते गया, ऊपर जाते गया, जाते गया। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आप सोच रहे हो कि भाई इन्फ्लेशन न्यूज के कारण मार्केट नीचे नहीं गया तो क्या मार्केट वो हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सभी शॉर्ट करेंगे तो वो होगा भी नहीं ना। अगर नेगेटिव न्यूज थी तो उसका असर आज नहीं पड़ेगा, कल पड़ेगा, परसों पड़ेगा, पड़ सकता है। लेकिन यस, पहले के जैसा सिनारियो अब नहीं रहा कि न्यूज पे इमीडिएट अच्छा खासा इम्पैक्ट हो जिससे कुछ फायदा हो सके। ये एक प्रॉब्लम आज फेस हुआ मेरे को। ठीक है, अच्छा, बैंकिंग रिलेटेड 2-3 न्यूज वगैरह आए थे कुछ दिनों में। ठीक है, अभी वो सोच के देखिए कि बैंकिंग के कोई अच्छे न्यूज तो थे नहीं, फिर भी बैंक निफ्टी का हाल देखिए तो 700 पॉइंट ऑलमोस्ट प्लस हो गया। ठीक है, और क्लियर कट सुबह से वो बुलिश जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जबकि ऐसा कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आया था बैंकिंग के लिए। और इसीलिए मैंने सुबह लिखा भी था कि अपसाइड का तो क्या ही कहूँ इसमें। ठीक है, कि अपसाइड का क्या ही बोलूँ। ये था कि हाँ, 60 150 के नीचे बियरिश व्यू था, बट अपसाइड का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड ये खुलते के संग ही पहला कैंडल में 150 के ऊपर ही चलने लगा, मतलब इससे शॉर्ट का कोई मौका ही नहीं दिया, और ऊपर जाते गया, जाते गया, जाते गया। कोई बात नहीं, जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। बट मैं ये नहीं चाहता कि लोग इसमें ट्रैप हो जाए, जैसे लास्ट ईयर आईटी में ट्रैप हुए थे। ठीक है, कि आईटी अचानक से पागलपन दिखा रहा था। मैं दिखाता हूँ लास्ट ईयर क्या हुआ था। आईटी में अचानक से लास्ट ईयर पागलपन चालू हो गया था, वही सेम चीज अभी बैंकिंग में होता हुआ दिख रहा है, जबकि न्यूज वगैरह वैसा कुछ नहीं है बैंकिंग में। तो देखिए, ये तो सिंगल डे का कैंडल है, और सिंगल डे कैंडल है कुछ दिन पहले ही है, 3 फरवरी को ही ये इंडेक्स 40,000 पे था, आज 33,000 पे। इंडेक्स लेवल है, 15% नहीं टूटा है। बट इसका पागलपन देखेंगे आप ना तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, 46,000 से टक 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 टक, और ये दिसंबर 2024 जब पूरा पागलपन चालू हो गया था आईटी में, वही सेम पागलपन अभी बैंकिंग में चल रहा है। जबकि कोई फंडामेंटल नहीं समझने की कोशिश कर रहा है कि फंडामेंटल इश्यूज वहां आने चालू हो चुके हैं। लेकिन नहीं, जो बैंक्स में एम्प्लॉय होंगे ना उनको समझ में आ रहा होगा कि क्या हाल होकर रखा है, बट वो भी बोलेंगे नहीं। तो सही बात है, नौकरी का चक्कर है, हम लोग तो बेचारे जॉबलेस आदमी हैं, हम तो कुछ भी बोल सकते हैं, बट उनको दिक्कत आती है। यही सब है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन वही है, बैंकिंग में वो सब इश्यूज चल रहे हैं।
समझने वालों का फेरा है। फिर उसके सेंसेक्स में भी इसी तरह था, लेवल्स वगैरह का डिस्कशन। फिर गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन वगैरह सब में इसी तरह के लेवल्स थे, थोड़ा बहुत अपमूव मिला, बिटकॉइन में भी मूव मिला। ईटीएस सुलाना सब में अभी अपमूव चल ही रहा है, सब जगह चल रहा है। नाइजैक वगैरह सब में मैंने लेवल्स दिए थे, काम चल रहा है, बस देखिए अब क्या है क्या नहीं है। और उसके बाद ये चल ही रहा है। हाँ ये है कि आज न्यूज़ के कॉन्ट्ररी थोड़ा सा मार्केट रहा, पर ठीक है, मैनेज करेंगे। चलिए आगे का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। बट उस डिस्कशन के पहले मैं एक ब्रोकर में बताता हूँ, सुन लीजिए, फिर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। ट्रेडिंग का तो आपको दिख ही रहा है कि इतना कॉम्प्लेक्स होके रखा है, राइट, एंड बहुत क्विक एग्जीक्यूशन करना पड़ता है, क्योंकि कब आपको डायरेक्शन चेंज करना पड़ जाए कोई गारंटी नहीं होती, राइट। इस सिचुएशन में ना आपको एक अच्छा स्मार्ट एंड अच्छा यूजर फ्रेंडली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, जिसका इंटरफेस भी क्लीन हो, जीरो फ्रिक्शन रहे। तो उस तरह का एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूँगा, ब्लिंकेक्स, जो कि आपको ना 2 मंथ फ्री ब्रोकरेज प्लान भी ऑफर कर रहा है, जहाँ पे क्या है ना कि आप एनएससी, एफएनओ, इक्विटी डिलीवरी, इंट्राडे एंड करेंसी सेगमेंट में बिना ब्रोकरेज के ट्रेड कर सकेंगे। एंड प्लस क्या है कि यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में ना एक फ्लैश ट्रेड का भी फीचर भी दिया जाता है। ये फीचर्स क्या है कि एटीएम, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट को एक जगह पे दिखाता है, जिससे क्या हो कि अगर आपको उसमें इंटरेस्ट हो तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। और उससे क्या होता है, ईजिली आपका अच्छा खासा एक ट्रेड सेटअप पूरा रेडी होते ही आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाते हो। इससे टाइम बहुत बचता है, एंड ट्रेडिंग में आपको मालूम है टाइम ही पूरा गेम है। आज भी आपने मार्केट में इस तरह का देखा ही, राइट। तो अगर आपको बहुत अच्छा एक स्मूथ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चाहिए तो ब्रिंकेक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जरूर ट्राई करिए। 2 मंथ फ्री ब्रोकरेज है तो आप ट्रायल कर भी सकते हैं उसको आराम से, अगर अच्छा इच्छा हो तो ब्लिंकेक्स में अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। आपने सुन लिया होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक जरूर कर लीजिएगा। अब आते हैं अपने डिस्कशन पे। तो कैसा है ना कि देखिए, पहले तो इस पे आ जाता हूँ बिटकॉइन वाले पे। अब आप नोटिस करिए कि मैंने इसमें भी बिटकॉइन में भी यही शेयर किया था। अच्छा, क्रिप्टो के लेवल बता देता हूँ, फिर आता हूँ इंडियन मार्केट के डिस्कशन पे। इसमें भी मैंने यही डिस्कशन शेयर किए थे कि वेटिंग की ये लेवल क्रॉस हो, जैसे ही क्रॉस हुआ उसके बाद ये पूरा 70,100 तक का क्लियर कट टारगेट हमने रखा था। एंड अब मार्केट ने वही 70,000 क्रॉस टच किया है, वो हिट करने जा रहा है अपना। बट ठीक है, पॉइंट ये है कि आपने कुछ बनाया या नहीं बनाया, बस वही है, ठीक है। तो ठीक है। और इसमें भी देखिए ना, जब ये दिया था ना तब ये इधर गया है, इधर रिट्रेस किया है, लेकिन ये देखिए एसएल के थोड़ा सा पहले से खट करके रिटर्न कर गया। एंड इसीलिए एसएल से इंपॉर्टेंट होते हैं, सही लेवल्स पे लगाने जरूरी होते हैं। सही लेवल पे लगे तो फिर अच्छा खासा बनता है, एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब ये जो ट्रेंड है ना, ये चलने दीजिए इसको, ठीक है। ट्रेंड को चलने दीजिए। कोई बुक करना चाहता है, जिसने एंट्री कर ली थी तो बात अलग है, वो बुक कर सकता है। बट मेरे हिसाब से अब जो फ्रेश डाउनफॉल आएगा ना, वो 60,900 के नीचे ही आएगा, सॉरी 69,300 के नीचे ही आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। तब तक के लिए बुलिश ट्रेंड में ही है, ठीक है। और चलने दीजिए इस बुलिश ट्रेंड को, 60,300 के नीचे, 69,300 के नीचे ही बेरिश ट्रेंड आएगा, नहीं तो बुलिश ट्रेंड ही है। और कोई वैसा ही प्लानिंग अपना कर सकता है, रिट्रेसमेंट पे लॉन्ग करने वगैरह का देख सकता है। ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ तो ये नहीं देते हैं। सेम चीज़ एथीरियम का भी है। एथीरियम में हमने 1965 का दिया था, 1965 के ऊपर से देखिए अभी तो क्या ही मूव चल रहा है। अगेन इसमें भी वही है, 1980 इसके नीचे जब तक नहीं जाता तब तक बेरिश व्यू नहीं लेना है। अच्छा खासा चल रहा है मूव, मोमेंटम चलने दीजिए, कितना अच्छा लगता है। 85 का लेवल ध्यान रखिएगा आप इसमें सोलाना में, जब तक इसके नीचे नहीं जाता तब तक नेगेटिव व्यू कुछ नहीं लेना है। एक्सआरपी देखिए, मेरा कल इसमें ना अच्छा खासा लॉस हुआ है। जब ये इधर से फॉल किया था ना, मैं समवेयर मैंने यहाँ पे लॉन्ग एंट्री की थी, 1.55 के पास की थी मैंने यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये जब लगा ना कि रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ, फिर ये एक करने जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग एंट्री करी थी। अच्छा खासा इसने मेरा लॉस करवाया है। ठीक है, अभी देखेंगे, बाकी इंस्ट्रूमेंट से रिकवर करने की कोशिश करेंगे, बट इसमें अभी मैं तो हाथ नहीं लगा रहा था, मेरे को हाथ जलाने का कोई शौक नहीं है। अगर 1.48 के नीचे ही कोई शॉर्ट है, उसके पहले कोई शॉर्ट इसमें नहीं दिखता है। तो ये चारों इंस्ट्रूमेंट का तो ये हुआ। किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उससे अगर अकाउंट ओपन आप करते हैं, डेल्टा एक्सचेंज में अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो कॉइन डी में ओपन कर सकते हैं। कॉइन डी में अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं या डेल्टा में आप अकाउंट ओपन करते हैं, कहीं भी अकाउंट ओपन करते हैं, मेल भेजिएगा जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी हुई है, फिर हम आपको ये ग्रुप का एक्सेस दे देंगे, जिसमें हम ये सब कुछ ना कुछ काम का चीज़ें शेयर करते रहते हैं, ठीक है। ये उसके बाद फिर कैसा है कि अपना ये ग्रुप तो अपना चल ही रहा है, तो चलने दीजिए, देखते हैं, ठीक है। तो अच्छा खासा मूव्स है,
प्लानिंग करिए, प्ले करिए और देखने की कोशिश करिए। अब ये नोटिस करिए, देखिए एग्जैक्टली टारगेट को ही टच करके अगर कोई देखेगा ना, क्यों टारगेट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये देखिए डायरेक्ट टारगेट को ही टच करके रिवर्स किया। ये नहीं कह रहा हूँ कि रिवर्स कर गया है, ये ऊपर जाएगा, लेकिन काफ़ी लोग वहाँ बुकआउट भी करते हैं। जो टारगेट्स मैंने निकाले और लोग भी निकाले होंगे। तो ये समझने की आपको जरूरत है कि ट्रेडिंग इसी तरह से टेक्निकल वे में काम करता है। सिमिलरली अगर यहाँ भी आप नोटिस करेंगे ना, निफ्टी में भी क्या हुआ। अच्छा यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है क्या ये? अच्छा, अच्छा नहीं है तो 5 मिनट पे करना होगा। हाँ, तो आप यहाँ पे भी नोटिस करेंगे, पहला जो लेवल था 670 वाले जोन का, 668 वाला, वहीं पे आके ये रुका भी है। फिर उसके थोड़ा सा ऊपर निकला है, बट वही है कि पूरा मूव नहीं दे पाया, क्योंकि टाइम भी नहीं बचा था। ये भी एक फैक्टर है कि 330 पास में आ गया था। बट ये 720 एंड उसके ऊपर ये यहाँ तक 760 तक, ये एक पॉइंट है। 760 से अगर टर्न कर गया ना, तो फिर से ये बेरिशी हो जाएगा। तो कल देखना होगा, उस पर देखते हैं। पहले इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लूँ। किसी को अगर इंटरनेशनल यूएस स्टॉक्स और यूएस फ्यूचर्स में अगर ट्रेड करना है, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा कॉइन डीसीएक्स में। तो डेल्टा एंड कॉइन डीसीएक्स दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेक जरूर करिए, दोनों में इंटरेस्ट कुछ ना कुछ रहता है। एक्सएयू के लेवल्स अगर बता दूं तो अभी भी वही है कि जब तक 49.75 के नीचे नहीं जाए, नेगेटिव बायस मत लीजिएगा। अब एक्सएयू और पैक्सजी में कोई डिफरेंस नहीं बचा, तो पैक्सजी में ऑलमोस्ट समझिए $2-3 का डिफरेंस चल रहा है। पैक्सजी का भी सेम लॉजिक है, वही 49.80 के नीचे जब तक नहीं जाता है, बियरिश व्यू नहीं लेना है, बुलिश व्यू ही चल रहा है। एक्सएजी का भी एक्सएजी का भी वही है, 75.5 के नीचे जब तक नहीं जाता, नेगेटिव व्यू मत लीजिएगा। बुलिश ट्रैजेक्टरी में चल रहा है, चलने दीजिए, एंजॉय करिए बुलिश मूव को। एक्सएजी हो गया सिल्वर, एक्सएयू हो गया गोल्ड, पैक्स जी भी हो गया गोल्ड। ठीक है, ये सब रेप्लिकाज हैं गोल्ड के, गोल्ड का प्राइस मूवमेंट के हिसाब से रेप्लिकेट करते हैं। और इंडियन गोल्ड वगैरह ट्रेड करना है तो उसके लेवल से ये बता देता हूँ। कॉइन डिसेक्स डेल्टा दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन होगा, दोनों में अकाउंट ओपन करिए। और वो ब्लिंकेक्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, आते हैं इंडियन मार्केट में। इंडियन मार्केट का पहले मैं सिल्वर का बता देता हूँ आपको। देखिए सिल्वर करेक्ट किया है, जब तक 242 के नीचे दोबारा नहीं जाता कोई शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनेंगे उसमें। क्रूड ऑयल 5700 का लेवल मार्क कर लीजिए, जब तक 5700 के ऊपर है बुलिश व्यू इंटैक्ट है। नेचुरल गैस पे आते हैं। नेचुरल गैस का कैसा है ना कि नीचे वीक हुआ है, 280 के ऊपर अब जाए तभी बुलिशनेस लीजिएगा। ठीक है, गोल्ड 152 के ऊपर जब तक है बुलिश व्यू इंटैक्ट है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। निफ्टी पे आते हैं, कल एक्सपायरी है इसकी, डिटेल में इसका डिस्कशन लगेगा, कुछ और 2-3 चीजें बतानी है, जरूर बताऊंगा आपको। देखिए कोई भी सपोर्ट अगर गैप डाउन में टूटता है ना, तो एक पहले यहां पे एक जगह था, नोटिस करिए आप। क्यों मैं बोलता हूं कि चीजों को रिलेट करना सीखें। यहां एक गैप था, जब गैप डाउन हुआ तो सीधा ये गैप और बड़ा ही रह गया, राइट। इधर भी एक गैप अप है, मार्केट ने कोशिश क्या किया, आज एक बार डिप देने की, कल डिप देने की कोशिश करी, गैप में जाने की कोशिश करी, लेकिन मार्केट ने उस गैप से बाउंस किया है। इसका मतलब क्या है, मार्केट कोशिश ये कर रहा है कि कैसे भी इस जोन में ना पहुंचे, 25,400 वाले जोन में, जहां पे मार्केट को क्लियर विंडो मिल जाए 24,000 के तरफ की। जो ये वाला क्लियर विंडो था 25,000, 24,800, इस जोन का क्लियर विंडो मार्केट को ना मिल जाए, नहीं तो क्या होगा कि फिर वो बहुत ईजी फॉल हो जाता है उस साइड। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिए आप। नाउ अब ये अगर अपमूव देना चालू करता है, अपमूव में चल रहा है, यहां से इस पॉइंट तक जो कि 750 760 का जोन आ रहा है, थोड़ा सा अगर ठीक से ले ले तो 760 का जोन आ रहा है, 760 तक का ये मूव इजी है। पॉइंट ये कि 760 से अगर मार्केट टर्न कर गया तब क्या करना है। 760 से अगर मार्केट टर्न कर गया तो वेट करिएगा कि 680 तक आए। ठीक है, 760 से अगर मार्केट टर्न करता है तो 680 तक आ सकता है। 680 पे ये जजमेंट करना होगा कि यहाँ से मार्केट वापस बुलिश होगा या फिर यहाँ से और मार्केट टूटने वाला है। अगर 680 को तोड़ दिया मार्केट, तो मार्केट 2-3 दिनों के अंदर ब्रूटल फॉल के लिए रेडी हो जाएगा। अगर वो 760 से टर्न करके 680 के पास आता है, रिट्रेसमेंट वहां तक आया एंड वहां से वापस बुलिश होना चालू कर दिया, तो कोशिश करेगा मार्केट 26,000 की तरफ जाने का। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी कंप्लीट बुलिश ट्रेजेक्टरी में चल रहा है। ये थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर रखिए, इसमें कोई इफ एंड बट मत रखिए। ठीक है, तो ये रेंज ही रखिएगा कि 680 का मार्केट चल रहा है। अच्छा, अब कल कोई खुलते ही शॉर्ट करना चाहे तो प्लीज मत करिए, थोड़ा सा एक बार बाउंस आ जाने दीजिए, बाउंस आके रिट्रेसमेंट आएगा, फिर रिट्रेसमेंट के लिए कर सकते हैं, या फिर शॉर्ट का आएगा तो फिर वापस से बाउंस करके जब 680 के पास आए वहां पे जजमेंट आप देख सकते हैं। तो या तो रिवर्सल को प्ले कर लीजिए या 680 के नीचे ब्रेकडाउन को प्ले कर लीजिए, या मान लीजिए कल गया 720 तक, ठीक है, जहां तक हमने ये टारगेट इसका लगाया था,
720 तक गया है, वहां से टर्न करके वापस 680 तोड़ता है ना, तो बियरिश हो जाएगा मार्केट। फ्रेश हो शॉर्ट अगर कोई नेगेटिव न्यूज होती है तो 25,600 के नीचे ही बनना है, उसके पहले नहीं बनना है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा कल का ट्रेडिंग, बट कल अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेंगी, ठीक है। अब मान लो किसी ने यहाँ पे टारगेट नहीं लगाया होता तो बेचारा क्या हाल होता। तो स्टॉप लॉस जैसे समझना जरूरी है, जैसे स्टॉप लॉस यहाँ बचा वैसे टारगेट भी समझना जरूरी हो। एनीवेज ये तो लाइव में मैंने दिखाया, यही सेम चीज लाइव में मैंने आपको वहां दिल्ली सेमिनार में, सॉरी अभी पुणे सेमिनार हुआ था वहां भी दिखाई थी, समझने वाले के ऊपर है। तो बस वही होता है कि जजमेंट के ऊपर है। देखो यही सेम चीज आज मैंने इंडियन मार्केट में भी जज क्यों किया कि भाई ब्रेकआउट दिख रहा है, मूव मिल सकता है, मेरे को लेना नहीं लेना वो मेरा चॉइस है, मैं नहीं लेता हूँ इंडियन मार्केट में बुलिश ट्रेड, वो मेरा चॉइस है, और कोई लेना चाहे तो ले। तो वो चीज है, थॉट प्रोसेस का है, बस सीख आना चाहिए। ट्रेडिंग इज ए स्किल। जो पहला बात तो कि कोई अब किसी कोर्स में नहीं सिखा सकता, इसीलिए मैं कोर्स पे विश्वास नहीं रखता हूँ। इसीलिए जो लोग कमेंट करते हैं ना तुम तो कोर्स बेचे कमाते हो, मेरा कोई कोर्स है ही नहीं, तो कोर्स बेचे कमाऊंगा कहाँ से। जो लोग कोर्स में जब सिखाते थे ना वो सब मैंने 3-4 साल पहले हाउ टू ट्रेड प्लेलिस्ट में फ्री में डाल के रखी थी। पॉइंट यही है कि जब फ्री में कोई चीज रहती है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब सब RSI और पता नहीं क्या क्या और लाइन और टेक्निकल और ये वो पता नहीं क्या क्या बकवास करते थे, मैं सिर्फ एक ही चीज करता था, सिर्फ मूविंग एवरेज फॉलो करो और कुछ फॉलो मत करो। आज पूरा यूट्यूब कम्युनिटी मूविंग एवरेज फॉलो करता है, ठीक है। तो मैं बहुत पुराना हूँ इस चीज में, मुझे मत ज्ञान दिया करिए आप लोग, मुझे हंसी आती है। आज के डेट में बेचारे जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर सब मेरे ही स्टूडेंट हैं भाई। स्टूडेंट एज इन में हमने कुछ पढ़ाया नहीं है अलग से, लेकिन सब मिलते हैं तो आज भी वही है, सर आप ही से सब सीखा है। बात समझो, सीखने की कोशिश करो, जो सीख लिए आज वो सब इन्फ्लुएंसर्स बनते जा रहे हैं। मतलब मैं हर प्रोग्राम में यही होता है, लोग मिलते हैं सर मैं तो आप ही का देख के इन्फ्लुएंसर बनाऊं, तो होता है भाई। इंटरेस्ट ही नहीं है आपको कुछ करने में लाइफ में तो क्या ही होगा, आप मर जाओ फिर। ऐसे ही बहुत लोग आते हैं दुनिया चले जाते हैं। कुछ करने का एम और जज्बा तो रखो, खाली ट्रोल करने का जज्बा है वो भी अगर 2 रुपया मिलता है तो समझ में आता है कि चलो 2 रुपया मिल रहा है, बट फ्री फंडा में करो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, लाइफ में मैंने बहुत पैसे कमा लिए हैं और बहुत पैसे कमाऊंगा, अपना आराम से स्विट्जरलैंड में रिटायर हो जाऊंगा, तुम लोग गरीब की तरह सोचते रह जाओगे। और कोई मेरे को मतलब नहीं है कि तुम लोग अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, मैं अपना काम रोज आता हूँ करता हूँ, अच्छा लगे अच्छा है, नहीं लगे कोई बात नहीं, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। हाँ मैं अच्छा चाहता हूँ, अगर आप अपना खुद अच्छा चाहते हैं तो ठीक है। ये ध्यान रखिए, कल 25,700 पे 75 पॉइंट्स और 70 पॉइंट्स, यानी कि बुलिश प्रीमियम तो है, प्लस प्रीमियम ज्यादा भी है। और आज पूरे दिन डिस्पाइट मार्केट गोइंग अप इंडिया विक्स हाई था। ये एक सिग्नल है कि मार्केट कल बड़े मूव के लिए रेडी बैठा है। बड़े मूव का कोई डायरेक्शन किसी को पता नहीं होता है, डायरेक्शन लाइव मार्केट में ही जज करना पड़ता है, बट मूव होगा ये दिखता है, तो वो दिख रहा है यहां पे। तो मैंने क्या समझाया, रिवर्सल 760 से पॉसिबल है, यहां पे ओपन होके 720 तक जाके वहां से भी पॉसिबल है। 760 से रिवर्सल हो रहा है, 760 एक आपका पॉइंट हो गया जहां जिसको आप एसएल रख के अपना प्लान कर सकते हो। अगर 720 से रिवर्स कर रहा है तो 680 टूटने का वेट करिए, फिर 600 तक इजी मूव है, दोनों के साथ 600 तक इजी मूव है। 600 टूटने पे जजमेंट होगा कि किस साइड में बड़ा मूव आना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। निफ्टी बैंक में आते हैं। देखिए निफ्टी बैंक ऑलरेडी बहुत बुलिश हो गया है, मुझे कुछ कहने की जरूरत उसमें है नहीं। 60,900 के ऊपर जब तक है बुलिश व्यू इंटैक्ट है, 60,900 के नीचे आता है तो नेगेटिव बायस चालू हो जाएगा। पॉइंट ये है कि उस पर शॉर्ट करे किसी का कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। अच्छा जो लोग एक्सपायरी ट्रेडिंग से भागना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, अगर मूव आएगा तो सेंसेक्स में भी आएगा। सेंसेक्स में एक्सपायरी के हिसाब से प्रीमियम डीके नहीं होंगे, उस हिसाब से 83,000 का लेवल मार्क करके रखिएगा। 83,000 के नीचे अगर मार्केट टिकता है तो दिक्कत देगा। मार्केट अगर 83,500 के पास जाके वहां से रिवर्स करता है तो रिवर्सल प्ले कर लीजिएगा। अगर मार्केट 83,400 के पास से रिवर्स करता है तो वेट करिएगा कि 83,200 का लेवल मार्केट तोड़ दे, तब प्ले कर लीजिएगा। 83,000 तक इजी मूव है, 83,000 टूटने पे बड़ा मूव की पॉसिबिलिटी बनती है मार्केट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा का लिंक, कॉइनडिसेक्स का लिंक, ब्लिंकेक्स का लिंक, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अकाउंट ओपन करिए, एंजॉय करिए लाइफ, एंड मिलते हैं कल।